हम लोगों ने थियोरी का जो टॉपिक है वो अच्छे से सक्सेसफुली कर लिया है। तो मुझे बताओ पार्टनरशिप अकाउंट जो है, पार्टनरशिप जो है वो कौन से सेक्शन में आता है? मैम सेक्शन नंबर 4 में आता है। वेरी गुड। मुझे बताओ कौन से एक्ट में आता है? 1932 में आता है। यस। और हमने अग्रीमेंट, नंबर ऑफ पार्टनर्स, ये सारी चीजें इसके अंदर देखी थी, राइट? तो आ जाओ। आज हम लोग प्रैक्टिकली चीजें देखने वाले हैं। उसके लिए मैं आपको कुछ बेसिक्स पॉइंट समझाऊंगी। कुछ आपको मुझे आपके लिए एक बेसिक लेक्चर भी बनाना है, बट इसके अंदर आप लोग मुझे देख लो। एक होता है असेट, एक होता है लायबिलिटी। ठीक है, ठीक है। असेट लायबिलिटी, एक होती है इनकम, एक होता है एक्सपेंस। असेट का जो बैलेंस होता है और एक्सपेंसेस का जो बैलेंस होता है वो क्या होता है? डेबिट। लायबिलिटी का जो बैलेंस होता है, इनकम का जो बैलेंस होता है वो क्या होता है? क्रेडिट। ठीक है। असेट, एक्सपेंसेस, इनकम, लायबिलिटी। तो जब भी कोई चीज आपको असेट लगती है तो आप उसको कहाँ पे लिखोगे? डेबिट साइड में लिखोगे। डेबिट एंड क्रेडिट, यहाँ पे आप डेबिट में लिखोगे। और अगर आपको कुछ चीज लायबिलिटी दिखती है या फिर इनकम दिखती है तो आप उसको कहाँ पे लिखोगे? बाय साइड में, मतलब क्रेडिट साइड में लिखोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इतना समझ में आ गया? असेट, एक्सपेंसेस, लायबिलिटी, इनकम। ठीक है। असेट और जो आपका एक्सपेंसेस है, असेट, एक्सपेंसेस, लायबिलिटी, इनकम। बुक बना लो, बुक में ये सब लिखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, आ जाओ। लिख लिया? हम्म। कुछ मेन बेसिक पॉइंट्स जो है वो मैं तुम लोगों को समझाने वाली हूँ, बट ये इसके लिए मैं एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगी कि जर्नल एंट्रीज क्या होता है, लेजर क्या होता है, ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, फिर ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, बैलेंस शीट कैसे बनता है, कैश क्या होता है, असेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है। ये सब कुछ आपको बेसिक लेक्चर में देखना पड़ेगा। तो जो भी बच्चे हैं उनको पहले बेसिक लेक्चर देखना है। आप मेरे चैनल पे सर्च करो बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स की ABCD, आपको मिल जाएगा। आपको वही करना है बस, बाकी कुछ नहीं। ओके, चलो आ जाओ। तो मैम असेट की चीजें आएंगी तो हम लोग डेबिट में लिखेंगे, एक्सपेंसेस की चीजें आएंगी तो डेबिट में लिखेंगे, लायबिलिटी और इनकम कुछ आएगा तो क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है। अब सबके नजरिया, मतलब अगर मेरा बिजनेस है और मेरे पास पैसे मतलब ठीक है, ए है, मैं ए हूं और मेरा बिजनेस है। बी है जो मेरा कस्टमर है। तो अगर एक ए की शॉप से बी कुछ खरीदता है, परचेस करता है, तो बी के लिए वो क्या हो जाएगा? परचेस। बट ए के लिए वो क्या हो जाएगा? ए के लिए वो क्या हो जाएगा? इनकम हो जाएगा। यस। तो जैसे आप समझ सकते हो ना, बिजनेस में इनकम क्या होगा, एक्सपेंस क्या होगा। बी जो कर रहा है वो एक्सपेंस कर रहा है, ए जो अर्न कर रहा है वो क्या कर रहा है? रेवेन्यू अर्न कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर बी खरीदेगा तो ए को पैसे देगा, ए की क्या हो जाएगी? इनकम हो जाएगी। तो वही पार्ट है आपका कि अगर ए और बी दोनों जन मिलकर बिजनेस कर रहे हैं तो ए और बी जब बिजनेस करेंगे तो बी जो है हमारे कस्टमर है और वो जब बेचेगा तब क्या होगा? इनकम होगा। यस, इतना समझ जाओ। वैसे ही आपको बिजनेस में देखना है कि भाई दो पार्टनर अगर बिजनेस में पैसा ला रहे हैं तो कौन सा इनकम में जाएगा, कौन सा ड्राइंग में जाएगा, कौन सा कैपिटल में जाएगा। ठीक है। और दो तीन वर्ड देख लो यहाँ पे। ड्राइंग, ड्राइंग मतलब क्या? चित्र निकालना होता है क्या? नहीं। ड्रॉ मतलब एक बिजनेस में पहले तो पैसा लेके आओ पहले। ठीक है, अभी पहले स्टोरी सुन लो पहले। ठीक है, स्टोरी समझो, चीजें ऑटोमेटिक समझ जाएंगी। ए और बी है, ठीक है। दोनों जन मिलके बिजनेस स्टार्ट किए। दोनों के बिजनेस का नाम है AB प्राइवेट लिमिटेड। AB प्राइवेट लिमिटेड। अब मुझे बताओ, ये दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है? सबसे पहले आपके दिमाग में जो चीज आती है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, जो चीज चाहिए होती है वो क्या होती है? मनी मैम। मनी मतलब पैसा, कैश।
या फिर आपको कुछ असेट्स भी चाहिए होते हैं, असेट्स, है ना। तो ये सब चीजें आपको चाहिए होती है। तो मैम मनी, कैश, असेट, तो दोनों जन ने मिलके बिजनेस में क्या लाया, असेट लाया, कैश लाया। ये जो बिजनेस में आप पैसा लेके आते हो उसे आप क्या बोलते हो, कैपिटल। क्या बोलते हो, कैपिटल, है ना, कैपिटल बोलते हो। तो जब बिजनेस में आप पैसे लेके आते हो उसे हम बोलते हैं कैपिटल। मैम अगर मैं बिजनेस में पैसे लेके आया तो ठीक है, अगर मैम मैंने घर पे कुछ बाकड़ा पड़ा था या फिर कोई टेबल पड़ा था वो मैं लेके आया तो उसे भी आप क्या बोलोगे, कैपिटल बोलोगे। और कैपिटल मतलब क्या होता है, मनी या फिर कैश जो बिजनेस में बिजनेसमैन या फिर पार्टनर्स बिजनेस में लेके आते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं कैपिटल। तो एनीथिंग ब्रॉट इनटू द बिजनेस बाय द पार्टनर्स और द बिजनेसमैन इज नोन एज कैपिटल। ठीक है मैम, ए और बी ने बिजनेस में लेके आए चीजें, उसके बाद में धीरे 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 ये जो पैसा है अगर ये लोग कहीं और इन्वेस्ट करते तो इनको अच्छा रिटर्न मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है ना। तो अब ये लोग बोलते हैं कि हमको हमारे कैपिटल पे क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। तो यहाँ पे ये लोग मांगेंगे क्या, इंटरेस्ट मांगेंगे, क्योंकि हमको कैपिटल पे क्या तो इंटरेस्ट हो। तो ये जो इंटरेस्ट है, ठीक है, ये जो इंटरेस्ट है किसके लिए एक्सपेंस है, किसके लिए इनकम है, सोच समझ के बच्चा कमेंट में लिखना है। ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है किसके लिए एक्सपेंस है, किसके लिए इनकम है, बताओ। जो बिजनेस ए और बी को एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, है ना, ए और बी को एक्स्ट्रा पैसा मिलने वाला है, ए और बी को, तो वो क्या है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ठीक है। तो अगर उनको पैसा मिलेगा तो उनके लिए ये क्या है, इनकम। बिजनेस के लिए ये क्या है, पेंसिल खत्म हो गया, ये क्या मोंजोलिका का जादू दिखा रहा है क्या पेंसिल। इनकम एंड एक्सपेंसेस, ठीक है। तो बिजनेस के लिए ये जो होगा ये एक्सपेंस होगा, और पार्टनर्स के लिए ये क्या होगा, इनकम होगा। ओके, डन। तो मुझे बताओ क्या देख लिया तुम लोगों ने। मैम हम लोगों ने देख लिया कि दो जन मिलके बिजनेस कर रहे हैं, जब पैसे लेके आएंगे, पैसे लेके आए या फिर कोई एसेट लेके आए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। बट अगर मैम वो लोग कुछ पैसे लेके आ रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि ये पैसों पे मुझे, मैं बाहर करता तो मुझे इंटरेस्ट मिलता, वो इंटरेस्ट उसके लिए क्या होता, इनकम होता। वैसे ही पार्टनर्स के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, इनकम होगा। बट बिजनेस के लिए ये क्या होगा, एक नुकसान होगा। क्यों, कि बिजनेस को एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं, है ना। तो ये क्या होगा, एक एक्सपेंस होगा। ये हो गया आपका कैपिटल। कैपिटल के बाद में हम लोग देखते हैं ड्राइंग, ठीक है। अभी ए और बी मिलके जब बिजनेस कर रहे थे तो बी के घर पे प्रॉब्लम आ गया। बी बोल रहा है यार ए मुझे पैसे चाहिए बिजनेस में बहुत, मेरे को मतलब मेरे बच्चे का प्रॉब्लम आ गया है, किसी को घर पे कोई बीमार है, मुझे पैसे चाहिए। तो बी ने बिजनेस में से 1 लाख रुपए ले लिए, ठीक है, विड्रॉ कर लिया। बी ने 1 लाख रुपए क्या कर लिए, विड्रॉ कर लिए। तो अब ये बी जो 1 लाख रुपए विड्रॉ कर रहा है, ठीक है, ये विथड्रॉ करने को, ड्रॉ करने को विथड्रॉ मतलब निकाल रहा है ना बिजनेस में से। ये बिजनेस में से जो पैसे निकाल रहा है, विथड्रॉ कर रहा है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ड्राइंग बोलेंगे। मतलब मैम चित्रकला या फिर ड्रॉ करने को ड्राइंग नहीं बोलते। जब बिजनेस में से पार्टनर या फिर कोई भी बिजनेस का जो ओनर होता है जब वो बिजनेस में से पैसे निकाल रहा है तो हम उसे क्या बोलते हैं, ड्राइंग। बट मैम अगर मेरा कपड़ों का बिजनेस है, ठीक है, ये सवाल हर किसी को आ सकता है, अगर मेरा कपड़ों का बिजनेस है और मैं मेरे कपड़ों के बिजनेस में से एक हाथ शर्ट एक हाथ पैंट लेके चला गया, ठीक है, मैं अपने एक हाथ शर्ट पैंट या फिर कुर्ती अपने गर्लफ्रेंड के लिए, वाइफ के लिए अगर आप लेके चले गए हो तो क्या होगा, उसे भी आप ड्राइंग बोलोगे। क्यों, क्योंकि आपने आपके बिजनेस में से कोई चीज अपने घर पे लेके गई। जब भी पार्टनर कोई भी चीज अपने घर पे लेके जाता है या अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग। वेरी गुड मेरा बच्चा, वेरी गुड। तो बेटा तुमने कैपिटल पे तो खुशी खुशी इंटरेस्ट मांग लिया, बट तुम जब बिजनेस से पैसा लेके जा रहे हो 1 लाख रुपए, बाहर से उठाते तो लोन होता ना, बाहर से उठाते तो लोन होता है। इसके लिए ये ड्राइंग पे भी क्या लगना चाहिए, इंटरेस्ट लगना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। चलो बताओ, मुझे बताओ, ये इनकम है कि एक्सपेंस है, और किसके लिए इनकम है किसके लिए एक्सपेंस है। अगर कंपनी पैसे दे रही है, कंपनी को इंटरेस्ट मिल रहा है,
कंपनी को मतलब 1 लाख की जगह पे 1,10,000 मिल रहा है, मतलब कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, इनकम। मैंने 1 लाख रुपए लिए और मुझे 1,10,000 देने पड़ रहे, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस। पार्टनर के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस। वेरी गुड। ये 4 चीजें इसमें बहुत जरूरी है, ठीक है। ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी आपको मेरा फंडा पता है आपको मेरा फंडा। अभी आप धीरे धीरे देखो, आपको चीजें ऑटोमेटिकली कैसे क्लियर हो जाएंगी। मैम कैपिटल, कैपिटल पे जब इंटरेस्ट लगता है वो सामने वाले के लिए, पार्टनर के लिए तो इनकम होता है, बट बिजनेस के लिए क्या होता है, ये होता है बिजनेस के लिए क्या, एक लॉस होता है ना। बट यही अगर ड्राइंग पे इंटरेस्ट आप दे रहे हो तो फिर ये बिजनेस के लिए क्या होता है, इनकम होता है, और पार्टनर के लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है। यस। अभी चलो आ जाओ आगे देखते हैं। अब इनको ना सैलरी भी मिलती है, या फिर इन्हें कमीशन भी मिलता है। सैलरी और कमीशन, सैलरी और कमीशन कहाँ पे आप लिखोगे, मुझे बताओ। सैलरी क्या है, अगर आप बिजनेस में पार्टनरशिप में काम कर रहे हो तो आपके लिए सैलरी क्या होगा, सैलरी क्या होगा गाइस, सैलरी तो मैम इनकम होगा। सैलरी के ऊपर अगर कमीशन मिल रहा है तो वो क्या होगा, वो भी इनकम होगा। वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स, इनकम होने वाला है, ठीक है। दोनों भी चीजें इनकम में आएगी, तो दोनों जो चीज आपकी इनकम है उसे आप कहाँ पे लिखोगे। मैम ने बताया था यार कि असेट और लायबिलिटी होता है, और लायबिलिटी में इनकम यहाँ पे लिखते हैं और एक्सपेंस यहाँ पे लिखते हैं। मतलब असेट और एक्सपेंस का जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है, और लाइबिलिटी को चुकाने के लिए इनकम चाहिए, एसेट खरीदने के लिए एक्सपेंस होता है ना। तो वैसे लर्न रख सकते हो, लाइबिलिटी को चुकाने के लिए इनकम चाहिए, एसेट खरीदेंगे तो एक्सपेंस हो जाएगा। तो इनका जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है। मतलब इनकम कहाँ पे आएगा मेरा प्यारा बच्चा, क्रेडिट में आएगा। कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो चलो चलो, चलो आ जाओ। अब तुम लोगों को सब चीजें समझ में आ गई, अब तुम लोगों को सब समझ में आ गया है, ठीक है। इंटरेस्ट क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, देखो यहाँ पे दिखा है, कैपिटल अकाउंट दिख रहा है, ये देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ड्राइंग। मैंने क्या होता था, ड्राइंग क्या है, एक्सपेंस है, उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट भी किया, वो भी आपके लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपको इनकम मिल रही है तो वो आपके लिए क्या होगी, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। वेरी गुड। चलो आ जाओ। अभी आपको जो ये मेथड है कैपिटल अकाउंट को बनाने के, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको बहुत सारी चीजें बनानी पड़ेगी, उसमें एक कंपोनेंट आपका मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट का है। तो ये पार्ट में हम लोग सिर्फ छोटी मोटी चीजें देखेंगे, इंटरेस्ट क्या होता है, ड्राइंग क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, एंड उसके बाद में जो आपका ये है मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, वो भी फिर हम लोग देखने वाले हैं ना। तो डीप में जो आपको समझना है वो आप देखोगे, बट पहले देख लो। 2 टाइप के मेथड्स होते हैं पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट होता है उसे कैलकुलेट करने के। एक होता है फिक्स्ड मेथड और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग मेथड। फिक्स्ड मतलब मेरा जो कैपिटल होगा ना वो फिक्स्ड रहेगा, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। मतलब मेरे कैपिटल अकाउंट में आप सिर्फ कैपिटल का अमाउंट लिखोगे और कुछ नहीं लिखोगे, मतलब फिक्स्ड रहेगा। और फ्लक्चुएटिंग में क्या रहेगा, कुछ नहीं मैम, कैपिटल का भी अकाउंट रहेगा, फिर आपके जो जितने भी ट्रांजेक्शन करोगे ना वो सब एक ही जगह पे लिखे जाएंगे, उसे आप क्या बोलते हो, फ्लक्चुएटिंग। मतलब ये कंफ्यूजिंग लग रहा है थोड़ा, है ना। तो वही, तो मुझे बताओ फिक्स में क्या होता है मैम। फिक्स में होता है कि कैपिटल अकाउंट जो होता है उसमें सब फिक्स रहता है, उसमें कुछ भी अमाउंट ऐड डिलीशन नहीं होती है। और फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है, तो फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल अकाउंट बनता है, ठीक है, एक ही कैपिटल अकाउंट बनता है। चलो फिक्स्ड मेथड में क्या बनता है, फिक्स्ड मेथड में मैम 2 अकाउंट बनते हैं, एक तो कैपिटल अकाउंट बनता है, दूसरा क्या बनता है, करंट अकाउंट बनता है। चलो बताओ फिक्स कैपिटल अकाउंट में क्या बनता है, एक तो करंट अकाउंट बनता है, एक का बनता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में जो अमाउंट रहेंगे, जो भी पैसे आप बिजनेस में ला रहे हो वो क्या होंगे आपके, वो होंगे फिक्स्ड, उधर आप कुछ भी चेंजेस नहीं करोगे। जो बता रही हूँ समझ में आएगा, शांति रखो। करंट अकाउंट में क्या होगा, आपके जो भी चेंजेस है वो सब लिखे जाएंगे। और कैपिटल अकाउंट में क्या होने वाला है, कैपिटल अकाउंट में आपका जो पॉइंट है उसमें आपको ये पता चलेगा कि आपने जो ट्रांजेक्शन है वो दोनों भी आप एक जगह पे जब लिखोगे उसे आप क्या बोलोगे, कैपिटल अकाउंट। तो मैम हम एक बात बोले क्या, बोलो बेटा।
कैपिटल अकाउंट प्लस करंट अकाउंट इक्वल्स टू ये कैपिटल अकाउंट होगा। यस। इसमें अगर 5 लाख का बैलेंस है, इसमें अगर 2 लाख का बैलेंस है, तो यहाँ पे 7 लाख आएगा। मतलब यहाँ पे फिक्स चीजें अलग से दिखानी है, चेंजेस अलग से दिखाना है, करंट अकाउंट में जो भी चेंजेस होंगे, और कैपिटल अकाउंट में दोनों को भी मिक्स लिखना है। फिर कैपिटल अकाउंट भी करंट अकाउंट मिक्स जब आप लिखोगे उसे आप बोलते हो फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो एग्जाम में आपको याद रखना है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा है। एग्जाम में अगर पूछा है फिक्स मेथड तो 2 अकाउंट बनेंगे, एक तो कैपिटल अकाउंट बनेगा, दूसरा करंट अकाउंट बनेगा। अगर एग्जाम में पूछा है फ्लक्चुएटिंग मेथड तो एग्जाम में आपको कौन सा अकाउंट बनाना है, सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाना है, और उसमें कैपिटल का भी लिखना है और बाकी की सारी चीजें भी लिखनी है जो आप करंट अकाउंट में लिखने वाले हो। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, समझ में आ गया। यस। रिवाइज कर लो, 2 मिनट ले लो फटाफट। दो मेथड्स होते हैं, एक तो फिक्स होता है, एक तो फ्लक्चुएटिंग होता है। फिक्स में क्या होता है, कैपिटल अकाउंट भी बनता है, करंट अकाउंट भी बनता है। फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है, सिर्फ क्या बनता है आपका, क्या बनता है आपका, सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनता है। वेरी गुड। डन। डन क्या। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका परफॉर्मा देखने वाले हैं। ओके, परफॉर्मा में हम लोग क्या देखेंगे बेटा, परफॉर्मा में हम लोग ये देखेंगे कि फिक्स्ड अकाउंट में क्या डिटेल्स लिखने हैं, करंट अकाउंट में क्या डिटेल्स लिखने हैं। ओके, चलो आ जाओ। यस, क्लोज्ड।